नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर के निलंबन को लेकर हो रही महाभारत को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। इससे पहले 2 बार कांग्रेस सरकार ने निलंबित किया, हालांकि कोर्ट से राहत मिली और फिर से वो मेयर की कुर्सी पर बैठी। लेकिन इस बार बीजेपी का राज है, बीजेपी की सरकार है और फिर से मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने बयान दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आर तिवारी ने क्या कुछ कहा। आज जो बात है, जो मैंने मोबाइल पे सूची देखी है या टीवी पे खबर पड़ी है, हमारे 8 पार्षद, इसमें से हमारे 2 पार्षद जो हमें समर्थन दे रहे थे निर्दलीय, आज मैंने कई सूची में पढ़ा है कि वो समर्थन दे रहे हैं। उनमें से मेरी बात है, वो कह रहे हैं कि हमने, क्योंकि उनका व्यक्तिगत विद्वेष था, ये मैं सबके सामने करूँ, मुनेश गुर्जर से उनका व्यक्तिगत कोई द्वेष भावना होगी। उनका सब मुनेश गुर्जर को हटने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यवाही मेयर बनाए तो हमने उनको समर्थन दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हमने स्वीकार नहीं की, ये उनका चैलेंज है। तो मैंने उनसे पूछा जिस दिन फ्लोर टेस्ट है, उनका ये भी कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा कांग्रेस अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाएंगे, हम वापस कांग्रेस के मेयर को जिताएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं। क्योंकि मुनीश गुर्जर करप्ट नहीं, इसलिए हमने उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के करप्ट मेयर को बनाने के लिए हमने समर्थन दिया। ये उनका दावा है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट आएगा उस दिन वो वापस लौट करके कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन तो आपने सुना आर तिवारी ने क्या कुछ कहा। जैसे ही निलंबन हुआ, निलंबन के साथ ही अब फिर से दावपेच की राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी दावा कर रही है महापौर बनाने की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता रणवीर सिंह राजपुरा जी। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद सिंह छिपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर जी, मुनेश गुर्जर कांग्रेस की मेयर का निलंबन हो चुका है, हालांकि 2 बार आपकी सरकार में भी हुआ और फिर से कोर्ट से उन्हें राहत मिली, फिर से वो मेयर बनी और अब बीजेपी ने उन्हें फिर से निलंबित कर दिया है। क्या कहेंगे? आशीष जी, कांग्रेस सरकार सदैव जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती आई थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार में एसीबी ने मुनेश गुर्जर जी पे, उनके पति पर कार्रवाई की, उनके पति को गिरफ्तार किया, तो कांग्रेस ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए पार्टी का जीरो टॉलरेंस पे, भ्रष्टाचार पर सीधा सीधा संदेश देते हुए उनको निलंबित किया था। कोर्ट से ये एक अलग बात है, कोर्ट से उनको राहत मिली और वो उसके बाद वो रही, फिर कुछ दिनों बाद फिर से निलंबन हुआ और ये प्रक्रिया चलती आ रही थी। दिसंबर में वापस वो नियुक्त हुई थी और आज फिर से वर्तमान सरकार ने उनको निलंबित किया है। तो ये तो एक कार्रवाई का हिस्सा है जो सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार काम करती है। कांग्रेस ने भी किया था और ये हुआ है इनको, क्योंकि ये अभियोजन की जो स्वीकृति थी वो पेंडिंग थी, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है उनकी मीटिंग चल रही है। फ्लोर टेस्ट के अंदर कांग्रेस तय करेगी किसको मेयर के लिए। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई से आप सहमत हैं? जो कार्रवाई बीजेपी की सरकार ने की है, एक्शन लिया है, कांग्रेस के महापौर को निलंबित कर दिया है, तो क्या आप इस कार्रवाई से सहमत हैं? बिल्कुल, ये एक सरकार का विवेक था, सरकार को इस तरह का डिसीजन लेना था, इन्होंने लिया है। बहुत अच्छी बात है अगर भ्रष्टाचार पे इस तरह की अगर वो दिखाते हैं सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष रूप से। पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मेयर थी इसलिए हटा दिया, ये एक सवालिया निशान हो सकता है। अगर निष्पक्ष रूप से उन्होंने काम किया है तो बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद छिपा जी, आप खुद भी पार्षद हैं और बहुत बारीकी से जानते हैं जयपुर नगर निगम की राजनीति को, बहुत ही गहराई से आप जानते हैं। जो निलंबन की प्रक्रिया चली, पिछली सरकार ने 2 बार निलंबित किया, वापस उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई और अब की बार जो निलंबन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, आज नहीं तो कल होना था और बीज को एक दिन फल होना था। जो भ्रष्टाचार का बीज मुनेश जी ने बोया था अपने महापौर के कार्यकाल में, उसका तो ये परिणति होनी थी। बस थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लग गया। और अगर कांग्रेस की सरकार के समय में जो निलंबन हुआ, अगर कोर्ट में के द्वारा जो मुनेश जी को राहत मिली, अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती तो उसी समय इनको निलंबन वापस नहीं लेना पड़ता। लेकिन वो इनका विषय इन्होंने क्यों नहीं लिया? जिस प्रकार से नोटों के बंडल उनके घर से बरामद हुए, जिस प्रकार से सुशील गुर्जर जी का, जिनका सीधा नाम आया,
उसके बाद मुनीष जी को बहुत पहले ही हट जाना, स्वयं विवेक से हट जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है ना कि सत्ता में रहते हुए और बड़ी अजीब सी बात है कि मुनीष जी को हमें हटाने की तो जरूरत बाद में पड़ी। इनकी अपनी सरकार में, जिनकी ये कांग्रेस की जो मेयर थी, इनके सरकार के लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। आज प्रताप जी और मुनीष गुर्जर जी के क्या रिश्ते थे, क्या खटास थी, ये जग जाहिर है। इनकी सरकार ने इनको काम नहीं करने दिया। और अच्छा है कि जिसको कहना चाहिए देर आए दुरुस्त आए, उनको हटना ही चाहिए था, उनको हटा दिया गया है। और जहाँ तक मुझे पुष्ट खबर है मेरे पास कि कुसुम यादव जी का नाम या तो चल रहा है या उनको नियुक्त कर दिया है कार्यवाहक महापौर के तौर पर, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वो तो कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल क्या 2 बार निलंबन की कार्रवाई की गई? कांग्रेस की जो मंशा थी, वो मंशा क्या स्पष्ट थी कि जिस प्रकार से उन पर आरोप लग रहे थे और सरकार ने एक्शन ले लिया? नहीं, देखिए, सरकार तो उनको बचाना चाहती थी। फिर निलंबित क्यों किया गया 2 बार? क्या दिखावा था? को ऐसी कार्रवाई करती है, 5 अगस्त को सरकार निलंबन की कार्रवाई कर देती है और आप कह रहे बचाना चाह रही है। 2 बार निलंबन किया है। पिक एंड चूज की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस करने का काम कांग्रेस ने किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जैसे ही मुनीष जी को हटाया, मुनीष जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में कौन कितने पक्ष से मजबूती से अपना पक्ष रखता है, इस पे न्यायालय फैसला देता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कमजोरी से अपना पक्ष रखा, क्योंकि वो तो क्या ये कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई थी? जैसे वो जो मतलब कुमार हमारा भाई जो है मटका गढ़ता है ना, जो ऊपर से तो पिटाई करता है लेकिन नीचे से हाथ लगा के पिटाई देता है कि भाई टूटे नहीं है। इस हिसाब से इन्होंने फौरी कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई तो करी कि हम निलंबन भी कर रहे हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं, लेकिन नीचे हाथ रखा कि इसके महापौर ये बनी रहे। ये आप दृष्टांत इसको मान लीजिए, बिल्कुल सत्य है। अगर ये चाहते तो पहले ही निलंबन में ये दोबारा से मेयर की सीट पे नहीं आ पाती। अरे आप देखिए, जब ऐसे पक्के सबूत जब इनके घर से इसे बरामद हो गए, इनका बयान आ गया, स्वयं सुशील जी का बयान आ गया, सब मुनीष जी का बयान आ गया, और स्वयं इनके नेताओं पे उन्हें कटाक्षेप किया कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद भी ये जो है इनका 6 महीने तक महापौर बनी रही। तो कहीं ना कहीं तो आप देखिए कि क्या मानते हैं गोविंद जी, क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई थी? आदि कांग्रेस का समर्थन इनको था, क्योंकि मंत्री से जो इनकी हॉट टॉकिंग थी वो भी देखने को मिली थी, बयानबाजी सीधे तौर पर देखने को मिलती है। प्रताप सिंह खाचरियावास की और मुनीष गुर्जर की जो लड़ाई थी वो जगजाहिर थी। और ऐसे में जो कार्रवाई है, तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई केवल दिखावे की थी, तो कार्रवाई तो खैर की गई थी, वो एक्शन लेने के लिए की गई थी। अब इसमें बचाने वाले क्या 2 पक्ष थे, 2 धड़े थे कांग्रेस में? कांग्रेस कितने धड़ों में बटी हुई है ये तो अभी आधे घंटे बाद और पता लग जाएगा। अभी मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि कई पार्षद जो हैं टूट के बीजेपी की ओर आना चाह रहे हैं, आगे होंगे, हो सकता है डिबेट जब चल रही हो तो आगे होंगे। तो कांग्रेस कितने धड़ों में बटी हुई है उसका तो नतीजा आप हर उसमें देख सकते हैं। कल इन्होंने हमारे राज्यसभा सांसद का घेराव करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के 100 लोग नहीं जुट पाए इनसे। तो ये विरोध जो ये इसको कहना चाहिए कि बिखराव है पार्टी में, इनकी पार्टी है, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुनीष जी के मामले में जो सरकार ने अपने निलंबन की कार्रवाई करी है, हम उनका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। और अब नई जो कार्यवाहक महापौर जयपुर शहर को मिलेगी, हेरिटेज को, वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी। वो ए मिलती है, बी मिलती है, इसकी पुष्ट खबर कोई आ जाती है तब मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा। बिल्कुल, करणवीर जी, 2 बार कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद फिर से मेयर बनी, हाईकोर्ट से राहत मिली। आपकी सरकार क्या चाह रही थी? क्या उन्हें मेयर की कुर्सी से हटाना चाह रही थी? एक्शन अगर लिया गया तो फिर हाईकोर्ट से क्यों राहत मिल गई? ऐसी क्या लूप होल छोड़े गए जिससे कि उनका फायदा उठाकर कोर्ट से राहत लेकर के फिर से मेयर की कुर्सी पर काबिज हुई और अब बीजेपी को एक्शन लेकर के उन्हें फिर से मेयर के पद से निलंबित करना पड़ा? आशीष जी, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कांग्रेस ने जैसे ही भ्रष्टाचार की कांग्रेस की सरकार को सूचना मिली या प्रशासन को सूचना मिली, एसीबी ने 4 अगस्त को कार्रवाई की, 5 अगस्त को निलंबन कर दिया। उसके बाद लगातार 1 सितंबर को फिर निलंबन किया गया। इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस ने 2 बार की। ये तो है कांग्रेस के हेरिटेज की बात। जो ग्रेटर नगर निगम है उसमें भी अगर लगातार जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, एक मेयर और है हमारी हेरिटेज में, उनके पति के ऊपर, राजा राम जी के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो भी उनके भी कानूनी कार्रवाई की थी, उनके वहां भी कार्यवाहक जो मेयर लगाया गया था। तो ये क्यों भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी कि इन्होंने भी कहा ना जी कि हमारे घड़े के नीचे। तो ये इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पिक एंड चूज की राजनीति आप कांग्रेस बीजेपी के साथ भी करेंगे? ये तो है जयपुर का मामला। इसके अलावा आपने
जो नगर निकाय के जो चेयरमैन है उनको भी आपने हटाया है, करौली के सभापति को आपने हटाया है, नगर पालिका के रावत बाटा के सभापति को आपने हटा दिया, हाता नगर परिषद के सभापति को हटा दिया। क्या आप बता पाएंगे आपने किस वजह से उनको हटाया है? तो क्या आप ये कहते हैं मुनेश गुर्जर के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है? मैं ये नहीं कह रहा द्वेषता, पर इसका मिसयूज अगर भारतीय जनता पार्टी करती है कि कांग्रेस के अंदर दो दलों में बटी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को जब सूचना मिली, कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी कार्रवाई की ना, वहां ये नहीं देखा ना ये हमारे दल की है या नहीं है। आपने देखा कि भादरा के अंदर एसडीएम को छुट्टियां भेज देते हैं इसलिए कि कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन जाए, कांग्रेस के समर्थित वहां नगर निकाय के अंदर सरकार नहीं बन जाए, इसलिए एसडीएम को छुट्टी भेज दिया जाता है। जब एसडीएम वापस आते हैं तो जनता का जनमत सबके सामने निकल कर आता है, कांग्रेस का वहां बोर्ड बनता है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय को कमजोर करने की राजनीति करती है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप कार्रवाई कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्रता है आपको, पर ये जो कार्रवाई मेयर लगा रहे हैं, आप फ्लोर टेस्ट कराएंगे ना, उस दिन मालूम चलेगा कि कितने पार्षद आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। इस तरह की फौरी बातें करके आप जनता को भ्रमित ना करें। नगर निगम के क्या हालात आपने 8 से 9 महीनों के अंदर बता रखे हैं, ये पूरा राजस्थान जानता है, जयपुर जानता है। मेयर तो आपकी थी, उसमें ये क्या बताएंगे? आप चला रहे थे शासन, तो आपकी पार्टी की ओर से चल रहा था। स्वास्थ्य शासन विभाग जो डीएलबी में है वो तो देखेगा ना, ठीक है, लेकिन किस तरह से विभाग ने आपकी पार्टी तरह से विभाग ने काम किया है वो देखने की पार्षदों ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी यहाँ पर नहीं किया, पार्षद लगातार समय पे विरोध करते हैं। ठीक है, चर्चा लगातार विरोध करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए चर्चा लगातार जारी। पहले करणवीर सिंह राजपुरा जी ने जिस प्रकार से कहा कि जो कार्रवाई है वो तर्कसंगत है, न्याय संगत कार्रवाई है, उस कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। गोविंद जी, जिस प्रकार से कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जब मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो ऐसे में सरकार को एक्शन लेना पड़ा। इनके पार्षदों का जो समर्थन था, पार्षदों ने क्यों नहीं विद्रोह किया, पार्षदों ने क्यों नहीं बगावत की? तो क्या मौन स्वीकृति थी उनको? देखिए, करणवीर जी की बातों में कंट्रोवर्सी तो आप खुद ही देख रहे हैं। अब पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षद तो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि बोर्ड इनका था और निश्चित रूप से इन्होंने फ्लोर टेस्ट में जीता, मुनेश जी जीती तो महापौर थी, तो दोबारा जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो तब तक तो ये कैसे पता लगेगा कि ऐसे, क्योंकि छितरे हुए उस रूप में अगर कोई विरोध भी करे तो उसकी आवाज अगर इनके पास बहुमत है, इनके सारे पार्षद एकजुट होकर के अगर आगे बढ़ते हैं, ज्ञापन देते हैं या फिर अपनी बात रखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की बात रखते हैं कि हम इनको नहीं रखना चाहते, हमारा ये आदमी, दूसरा आदमी, इन्हीं के पास में मेयर की कुर्सी रह जाती, क्या दूसरा आदमी नहीं था? देखिए, क्या है कि कांग्रेस के कई पार्षदों ने बीच बीच में जाके इनके मंत्री महोदय से, प्रताप जी से, शांति धारीवाल जी से मुलाकात भी करी, अपनी बात रखने की भी कोशिश करी, लेकिन सुनी नहीं गई। एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने तो समितियां ही नहीं बनाई। आप देखिए, कार्यशैली देखिए कैसी है कि बोर्ड तो इन्होंने बना दिया, लेकिन 3.5 साल तक, जब तक हमारी सरकार नहीं आई तब तक इन्होंने समितियां तक नहीं बनाई। तो बोर्ड को कैसे चलाना चाहते थे? ये केवल कठपुतली के रूप में मुनेश जी को यूज करना चाहते थे, और वो कठपुतली नहीं रहना चाहती थी, और भ्रष्टाचार के आरोप में वो फंस गई और भ्रष्टाचार किया उन्होंने, तो कोई रास्ता ही नहीं बचा मुनेश जी के पास। अब तो निलंबन के अलावा कौन, ये भी इनसे भी बचाना मुश्किल था। हम तो क्यों बचाएंगे, हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। इन्होंने भी एक बहुत अच्छे उदाहरण दिए 2-3 करौली के। इसके आपकी सरकार में भी ब्यावर के सभापति को उसको निलंबित किया गया था। वो कटिंग मेरे पास काफी दिन तक सेव थी, अभी नहीं मिली। आज की कटिंग है 3 निकायों के बीच में आशीष जी, एक तो ये बीच में ना बोले, ऐसा नहीं। और ताजा खबर में अच्छा, दूसरा ये है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो पता लग जाएगा। बड़ा इनका कॉन्फिडेंस देख के बड़ा मुझे तो अभिभूत हूं। अरे, आपके 8 से 12 पार्षदों की सूचना आ रही है। आपके आर तिवारी जी अभी बाइट दे रहे थे इस चैनल, इस अपनी डिबेट शुरू होने से पहले, कि वो जो है भाजपा को समर्थन दे दिया, मुनेश जी के भ्रष्टाचार से परेशान थे, मुनेश जी की कार्यशैली से परेशान थे। क्या फ्लोर टेस्ट कराओगे? फ्लोर टेस्ट तो यही हो गया। क्या आपने उनको प्राथमिक सदस्य दे दी क्या? अरे, प्राथमिक सदस्यता की क्या समात आ गई इसमें? नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। शहर अध्यक्ष लगातार पार्षदों को सुन रहा था, उन्होंने कहा था हमें मेयर से शिकायत थी, मेयर के विरोध में वो थे। इनसे ये पूछिए कि इनके बयान को माना जाए या इनके शहर अध्यक्ष आर तिवारी जी के बयान को माना जाए। आर तिवारी जी ने भी स्वयं स्वीकार किया है टीवी चैनल पे कि हमारे 8 से 12 के पार्षद वहां चले गए। वो भविष्य के गर्भ की बात है, वो चीज पे देखिए। फिलहाल जो मुद्दों की बात है, इनकी दिक्कत यही है, सत्य से यहाँ मूंद लेते हैं।
ये जी। 3 साल तक उन्होंने सत्य नहीं देखा कि मुनेश जी भ्रष्टाचार करती रही, आंख मूंदे करते रहे। सौम्या गुज्जर जब जेल जाती है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, जेल जाने की तैयारी होती है और वो भ्रष्टाचार के आरोप लगते सौम्या हैं, उनके गुज्जर पति जी पर पे- लगातार उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हाँ। आरएसएस के व्यक्ति का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है, तब आप आंख क्यों मूंद लेते हैं? ये पिक एंड चूज की राजनीति मत कीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं, अगर आप भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं तो वो सभी जगह लागू होना चाहिए, वो कांग्रेस बीजेपी देख के लागू नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की, एक मिनट, 5 निगम, 28 पालिकाओं और 16 नगर परिषद चुनावों को तो आपने डिले कर दिया। वहां कार्यवाहक महल लगाने की या कार्यवाहक सभापति इंचार्ज लगाने की आपने व्यवस्था नहीं की। चुनाव कराने से आप डर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते, हम लोग लेकर हावी हो रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते गोविंद जी। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, सौम्या गुर्जर जी पे 1 रुपए का पैसा का भ्रष्टाचार का चार्जेज नहीं है। हाँ, उनके पति पे लगा, वो जेल गए। कानून है हमारे देश में, कानून का राज है। ग्रेटर नगर निगम अरे में बस कार्रवाई सुनो, में बीच लगाई में गई थी या नहीं बीच में लगाई गई? जवाब सुनने से उसके बाद आपको मैं आप मौका सुनते नहीं देता हो, हूं। एक लाइन आपको बोलना, मौका बीच देता में हूं। कूद जाता है, आपको ठीक है। बारी आई बोलना। एक पैसे है। का एक नए पैसे का हमारी सौम्या जी पे नहीं लगा। हाँ, उनके पति पे लगा, वो जेल गए। जिन पे अगर आरोप लगता है, हमारे देश में कानून का न्याय है, हमारे देश में संविधान से देश चलता है, उस पर आस्था आपको भी होनी चाहिए, हमें भी है। जिस पे आरोप लगा हो गया। आपके तो सीधे मुनेश जी पे लगे, और सीधे मुनेश जी और सुशील जी जहां रहते थे, जिनके आवास में, वहां से पैसे 42 लाख रुपए की गड्डियां बरामद हुई। अरे आप में जरा भी अगर थोड़ा सा एक वो होता, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, 42 लाख रुपए को भी जीरो टॉलरेंस में मान रहे हैं, तो और कितना बड़ा घोटाला करने की उम्मीद में थे आप? फ्लोर टेस्ट आप कराने, फ्लोर टेस्ट हो गया, आज ही हो गया। ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, इसमें फ्लोर टेस्ट करा लेंगे अगर उसकी भी जरूरत पड़ी तो। ये तो ध्वनि मत से पास होने वाला बोर्ड है हमारा। ठीक है, अब करणवीर बोलिए जी। आपको क्या बोलना है। करणवीर जी, मैं आपको पहले ही बता रहा था, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार पिक एंड चूज की राजनीति करती है। मैं तो कह रहा हूं उनको कि अगर आपको निकाय चुनाव से इतना ही आप अगर पारदर्शिता रखते तो आप चुनाव कराते ना, चुनाव के लिए जाते। आप तो लगातार भंग करते जा रहे हैं। 3 को तो आज ही भंग किया इन्होंने, भादरा का मैंने उदाहरण दे दिया है। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी दादागिरी से जो निकाय चुनाव की राजनीति करना चाहती है, वो इनकी मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। नगर पालिकाओं, पंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से इन्होंने निष्पक्ष रूप से फैसले नहीं किए। आज का जो फैसला है उसके अंदर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कांग्रेस ने तत्परता दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की आपने नीति सही पे कहा, काम आपने करते सही हुए कहा, निलंबित कांग्रेस भी ने किया एक्शन था। लिया, और जो कोर्ट लेकिन- के निर्णय आए थे उनसे फिर से इनका निलंबन वापस हुआ। ये मेयर बनी दिसंबर 2023 के अंदर। बिल्कुल। चलिए, आपने पूरा एक्शन लिया, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि मुनेश गुर्जर मेयर की कुर्सी पर पहुंची, पार्षद थी, पार्षद से वो मेयर की कुर्सी पर पहुंची है, तो बिना कांग्रेस के पार्षदों के समर्थन के मेयर रह सकती हैं क्या? आपने एक्शन ले लिया, कोर्ट से राहत मिल गई, तो क्या पार्षदों का वो समर्थन वापस नहीं लिया जा सकता था? अगर आपकी पार्टी में अगर एकजुटता है, पार्टी में अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, तो जीरो टॉलरेंस वहां पार्टी क्यों भूल गई? पार्टी ने क्यों नहीं निर्देश दिया अपने पार्षदों को बुलाकर के कि मुनेश गुर्जर से अपना समर्थन वापस लीजिए, दूसरा कैंडिडेट आप वहां पर प्रोजेक्ट कीजिए? इस तरह की अनुशासन समिति बनी हुई है, वो लगातार पार्षदों से वार्ता की गई, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री तो एकजुट हो नहीं पाए पार्षद, इसका मतलब खचरियावास हो, चाहे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी हो, इन्होंने लगातार इनसे संपर्क में रहे, डिप्टी मेयर से भी वो संपर्क में रहे, लगातार बातचीत चलती रही। कुछ लोगों की निजी नाराजगी थी, उसके परिणाम स्वरूप ये कॉन्ट्रोडिक्शन बाहर आया। तो कुल मिलाकर अगर यही कहा जा अगर सकता है, मेयर पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने तो उसमें आगे चढ़े कार्रवाई की है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हमलावरों की, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसी मेयर को कंटिन्यू करने दिया गया। आपकी पार्टी के जो सिपाही थे, जो आपके सिंबल पे जाकर के पार्षद का चुनाव लड़के आए, उन्होंने अपना जो समर्थन था वो वापस क्यों नहीं लिया? या फिर एक भी पार्षद काबिल नहीं था? बताता हूं, 4 अगस्त को इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 5 अगस्त को इनका निलंबन हो जाता है। उसके बाद में 1 सितंबर 2023 को फिर से कांग्रेस पार्टी इनका निलंबन करती है, कोर्ट से इनको राहत मिलती है, 23 सितंबर को ये फिर बहाल हो जाती है। तब से लेकर जो आचार संहिता लग जाती है, उसके दौरान ये 23 सितंबर आचार संहिता अगर मैं बता रहा हूं आशीष जी, पूरी बात अगर आपको समर्थन वापस कुर्सी में लेना है, नहीं सितंबर, मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट से जब राहत मिल गई, कोर्ट का आदेश को माना, 20 दिन ये कुर्सी पे रही, उसके बाद ये दिसंबर 2023 के अंदर कुर्सी बैठी है, और उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं हो पाई। कांग्रेस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया है, मैं पुनः कह रहा हूं, और ये कार्रवाई दिखाती है। इनकी तरह ये नहीं है कि कांग्रेस
ये बीजेपी के बोर्ड पे काम करना है या कांग्रेस के बोर्ड पे काम करना है? रणवीर जी, रला बोर्ड निकाय बोर्डों को तोड़ने का काम ठीक है, आपने इस तरह से कहा किया है। मात्र 20 दिन कुर्सी पर रही। मैं कहता हूं कि अगर एक दिन का भी मोहलत मिलती है और गैर कानूनी काम करने तो वो एक दिन की रात भी काफी होती है सिग्नेचर करने के लिए अवैध फाइलों के ऊपर। गोविंद जी क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने एक शब्द किया दादागिरी का। दादागिरी तो इन लोगों ने करी, दादागिरी तो शांति धारीवाल जी ने करी। कैसे करी कि छोटे छोटे नगर निगम के बोर्ड बना दिए, जोधपुर के 2 उसी टुकड़े। नगर निगम के गोविंद बोर्ड जी, से आप गोविंद जी, इसी मुद्दे पे इसी मुद्दे पे अगर आप है ये। अगर आप नगर निगम को आप सीमांकन इस को पे लेके आप अगर- मुद्दा सीमांकन को मुद्दा लेके आप अगर चर्चा अरे, करना चाहते करणवीर हैं, जी, ऐसा है। जयपुर नगर निगम का मुद्दा केंद्रित नगर रखिए निगम इस का चर्चा मुद्दा- में, उसको इन्वॉल्व मत करिए। सिर्फ मुनेश जी पर आज इस चर्चा को केंद्रित रखिए। मुनेश गुर्जर का निलंबन हुआ, उसके बाद फिर से किया गया। 2 बार निलंबन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों की सहमति लगातार बनी रही। हालांकि करणवीर जी ने कहा 20 दिन ही कुर्सी पर रही, तो 20 दिन में तो कितने काम ऐसे किए जा सकते हैं भ्रष्टाचार। अगर आपने पकड़ लिया है, एक्सपोज हो गया आदमी, उसको क्यों कुर्सी पर बैठे रहने दिया? आपके सिपाहियों ने क्यों समर्थन दिया? गोविंद जी इस पे जवाब दीजिए। देखिए, मुनीश जी को इन्होंने फ्री हैंड लूटने की छूट दे रखी थी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये समितियां बनाते हैं, और अगर समितियां बनाते तो ये इतनी हेरिटेज की ऐसी दुर्गति नहीं होती। जो फिर क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता। कुछ समितियां हो सकता है अच्छा काम करती हैं, कुछ समितियों में अच्छा काम होता, कुछ समितियों में उतना अच्छा काम नहीं हो पाता, कुछ पार्षदों के पास शक्ति आ जाती। इन्होंने सारी शक्ति का केंद्र बना रखा था मुनेश गुर्जर जी को, और मुनेश गुर्जर जी को शायद, अब तो क्या कंफर्म ही हो गया, शायद क्या कि इशारा कर रखा था कि आप तो लूटो और लूट टूट के हमको दो, 5 साल हैं अपने पास। बात करें, जो सरकार उनका 2 बार निलंबन करती है, वो कह रहे कांग्रेस नहीं, इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान अगर कांग्रेस के लिए आप दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल आप मेरी बिल्कुल आपको मेरी बात का जवाब ना दें, वो हक है। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता की बात का जवाब ना दें, आप कम से कम एंकर की बात का जवाब तो दें कि 20 दिन क्यों लगा दिया आपने। 20 दिन में तो कितनी फाइलें, 20 दिन में तो कितनी फाइलें इधर से उधर हो सकती हैं। अरे वही मेरा सवाल, समय बहुत होता है। मैं फिर उस सवाल को दोहरा रहा हूं। जब अगर भ्रष्टाचार में आपकी लिप्त नीयत पे व्यक्ति शक है। पकड़ा गया है, तो ऐसे में आपके जो सच्चे सिपाही थे वहां पर जाकर आप वोट मांगे गए, कांग्रेस के आशीष सिंबल जी, पर ये चुनाव हाईकोर्ट लड़के आए। से मिली राहत को चैलेंज कर रहे हैं, तो शायद ये न्यायालय हाईकोर्ट से मिली राहत को चैलेंज पार्षद कर सकते हैं। उनके कोर्ट ने बहुमत कहा से कि मेयर बनी है। कोर्ट कोर्ट ने ने कहा ये कि नहीं इनको कहा कि कुर्सी आपके पास बन- बहुमत नहीं हो, फिर भी कुर्सी पर जाकर के आप बैठो, कोर्ट ने बहुमत कहा वापस कि- ले लोगे। आशीष जी, एक टेक्निकल सा पॉइंट है, अगर आप उस जजमेंट में देखें, इनसे कोई रिमांड नहीं हुआ, इनसे कोई निजी रूप से इनसे कोई राशि एसीबी ने कलेक्ट नहीं करी, उनके पति से एक अलग मामला हो सकता है, जिसमें राजाराम जी के लिए ही मान चुके हैं। अगर ये अगर पति अपराधी है, तो लोकतंत्र में मुझे नहीं अपराधी अगर है। आपके पास बहुमत नहीं है, सुनिए, इस तरह के टेक्निकल अरे पॉइंट पे सुनो हाईकोर्ट भाई, ने सुनो, इनको राहत सुनो, दी। देखो, समय की सीमा है गोविंद जी, हाईकोर्ट समय की ने सीमा है राहत गोविंद का जी, संक्षेप में। 42 लाख रुपए नगद सुशील गुर्जर जी और मुनेश गुर्जर जी जहाँ मुनेश जी के रहते यहाँ से थे- मिले हैं नहीं, क्या? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कोर्ट को बताइए ना। अगर मुनेश जी से सुशील मिले, कोर्ट को गुर्जर- पूछ रहे हैं, अरे आप उनको बताइए। अरे भाई, सुशील अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, फिर सुशील कार्रवाई क्यों की? 2 बार क्यों की आपने? ये नहीं निलंबित कह क्यों रहा, किया? कोर्ट की एक- वर्डिंग है, कोर्ट का जो निर्णय है, नहीं, नहीं, उसके ऊपर आप सुनिए। बात ये है कि कोर्ट ने पट्टों ये की- कहा कि वहां से कोई अरे कोई भैया, पैसा सुनते ही नहीं है, एक तो रिमांड के रूप में वहां से कुछ रिकवरी नहीं हुई, ये कोर्ट का एक ठीक है, भैया, भैया, समय की सीमा है, अरे संक्षेप भैया, में। दर्शकों का समय कीमती है। बिल्कुल। रणवीर जी, ऐसा मत करो। देखिए, सुशील गुर्जर जी और मुनेश गुर्जर जी पति पत्नी थे, एक ही घर में रहते थे। राजाराम जी कौन अरे सुन सौम्या गुर्जर अरे, 30 सेकंड, 30 सुनो, सेकंड में, सुनो, 30 सेकंड में आप सुनो। अपनी बात कंप्लीट करें। 30 सेकंड में मैं आपके 42 लाख रुपए सुशील गुर्जर जी के अलमारी से या जो भी था वहां से बरामद हुए। 30 सेकंड, 30 सेकंड। ऐसी कोई बरामदगी, 30 सेकंड। नगर निगम ऐसी सौम्या गुर्जर है। करणवीर जी, आपके पास आ रहा हूं। करणवीर जी 30 सेकंड आपको दूंगा। करणवीर जी 30 सेकंड दूंगा अरे आपको। सुनो, आपको 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में एक बार सुन लीजिए। ऐसी कोई बरामदगी सौम्या जी के घर से या सौम्या जी के आवास से नहीं हुई। उनको जो निलंबन किया, सुनो बिल्कुल दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। उनको जो बिल्कुल। निलंबन किया, जल्दी कंप्लीट करें गोविंद जी। वो एक सीडी के आधार पे दिया, जिसमें सुशील राजाराम जी का और जो इनका नाम ले रहे हैं उनका, वो उसमें सीडी में भी छेड़छाड़ कर गई। अभी बाद में सिद्ध हो गया। हमारे निम्बाराम जी भाई साहब बाइज्जत बरी होके अब आराम से बाहर हैं। ठीक है, आप इस पे आप दोनों जवाब को दीजिए। मैच मत कीजिए करणवीर जी। ऐसी कोई बरामदगी सौम्या जी के घर से या उनकी आवाज से नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, आगे करणवीर जी 30 सेकंड में कंप्लीट करना। मुनेश गुर्जर जी के साथ जिस तरह की बात ये लगातार करते रहे, क्या बरामदगी हुई क्या नहीं, ये कोर्ट के संज्ञान में है। पर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को ध्वस्त करने का काम किया है, वो लगातार
कांग्रेस पार्टी और जनता के सामने है। साथ ही एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ये राष्ट्रवादी सरकार के नारा देने 600 साल पुरानी एक मूर्ति राव सूरजमल की केडीए के द्वारा ध्वस्त कर दी जाती है और ये ज्ञान देते हैं कि केवल और केवल मुद्दे पे नहीं, केवल और केवल मुद्दा जब ये समय गुजरती से जा सकते हैं, ऐसे तो फिर चर्चा को कहीं से कहीं चर्चा इसलिए कर रहा हूं जो डीएलबी का ही मामला है, जवाहरलाल आने वाला मामला है, निलंबन हो गया है, लगातार निलंबन हो गया, आगे क्या 600 साल पुरानी समाधि को ध्वस्त करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदार और बाबर चाहिए। रणवीर जी, मुनेश गुर्जर का निलंबन हो गया, आगे क्या? से लगातार इस्लामिक प्रवृत्ति काम इस सरकार ने किया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता रणवीर सिंह राजपुरा और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद सिंह छिपा जी, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा की जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि बहुमत होने के बावजूद क्या कांग्रेस अपना मेयर बना पाती है या फिर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इसमें सेंधमारी कर अपना मेयर बना पाती है।